नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रूफ वाली भक्ति, जहां मिलता है प्रूफ भी, भक्ति भी। आज का सवाल बहुत बड़ा है, क्या सच में कल्कि अवतार आने वाले हैं या ये सिर्फ एक कहानी है? और अगर आने वाले हैं तो इसका प्रमाण कहाँ है? कौन से पुराणों में लिखा है और कौन सी भविष्यवाणियां आज के समय से मिलती हैं? तो आज हम जानेंगे पुराण, भविष्यवाणी और संकेत के माध्यम से बिल्कुल सीधे और सच्चे तरीके से। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने अब तक कई अवतार लिए हैं, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार और अंत में आने वाला है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का उद्देश्य साफ है, जब अधर्म अपनी चरम पर होगा, जब सत्य को दबाया जाएगा और जब दुनिया में न्याय खत्म होने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में आकर धर्म की स्थापना करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, कल्कि अवतार का प्रमाण किस ग्रंथ में है? दोस्तों, कल्कि अवतार का वर्णन सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कई पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। पहला, भगवत पुराण। भगवत पुराण में कल्कि अवतार का नाम लेकर बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। यहाँ कल्कि का जन्म स्थान भी बताया गया है। दूसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब राजा लुटेरे जैसे हो जाएंगे, जब धर्म टूटने लगेगा, तब भगवान विष्णु अधर्मियों का नाश करेंगे। तीसरा है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में कल्कि की पहचान और उद्देश्य साफ मिलता है। और चौथा है कल्कि पुराण। दोस्तों, कल्कि पर तो पूरा कल्कि पुराण ही मौजूद है, जिसमें उनके जन्म से लेकर उनके कार्य और युद्ध तक का वर्णन किया गया है। यानी यह बात पूरी तरह साफ है, कल्कि अवतार कथा नहीं, पुराणों में की गई भविष्यवाणी है। अब आप कहेंगे, ठीक है, लिखा तो है, लेकिन आज के समय में क्या इसका कोई संकेत भी है? तो दोस्तों, पुराणों में कलयुग के लिए जो लक्षण बताए गए थे, उनमें से कई लक्षण आज दिखाई देते हैं, जैसे राजा रक्षक नहीं भक्षक होंगे। पुराणों में कहा गया है, सत्ता में बैठे लोग न्याय नहीं करेंगे, बल्कि खुद स्वार्थी बन जाएंगे। आज कई जगह हम देखते हैं कि न्याय देर से मिलता है या कमजोर को दबाया जाता है। दूसरा है धन ही सम्मान होगा। पुराण कहते हैं कि इंसान की इज्जत उसके चरित्र से नहीं, पैसों से होगी। और सच में जिसके पास धन है, उससे बड़ा माना जाता है। तीसरा है रिश्ते टूटेंगे। कलयुग में कहा गया है, घर के लोग ही घर के लोगों के दुश्मन बनेंगे। माता पिता की सेवा कम होगी और रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा। चौथा है धर्म दिखावा बन जाएगा। पुराणों में यह भी लिखा है कि लोग धर्म को समझेंगे नहीं, बस दिखाएंगे। आज भी हम देखते हैं, कई लोग धर्म को फैशन बना लिए हैं। दोस्तों, ये संकेत सीधे कलयुग की ओर इशारा करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म स्थान संभल ग्राम या संभल नगर बताया गया है। उनके पिता का नाम विष्णु यक्ष और माता का नाम सुमति बताया गया है। अब लोग पूछते हैं, यह संभल कहाँ है? दोस्तों, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ इसे भारत से जोड़ते हैं, कुछ इसे अत्याधुनिक स्थान कहते हैं, लेकिन इतना साफ है कि पुराणों में जन्म स्थान तक का उल्लेख मिलता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, कल्कि अवतार कब आएंगे? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि बहुत लंबी है और कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होंगे। लेकिन ध्यान रखना, शास्त्रों में समय को प्रतीकात्मक भी समझा गया है, इसलिए हम किसी तारीख का दावा नहीं कर सकते। पर यह जरूर कहा गया है कि जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान का अवतार निश्चित है। पुराणों के अनुसार कल्कि घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और वो अधर्म का नाश करेंगे और सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि बुराई का अंत और धर्म की वापसी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कल्कि अवतार का प्रमाण और कलयुग के जो लक्षण बताए गए थे वो। तो दोस्तों, कल्कि आने से पहले हमें अपने अंदर धर्म को जगाना होगा, क्योंकि धर्म की शुरुआत बाहर से नहीं, मन से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्रूफ वाली भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कल्कि।